हम पहले पत्र व्यवहार करेंगे। पत्र व्यवहार में हम चाहे वो आयुक्त महोदय जी हो, जिला अधिकारी हो या प्रशासन हो, हम सभी से पत्र व्यवहार करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। अगर वहाँ पे हमें अपने हिसाब से या लोगों की इच्छा अनुसार उत्तर हमें नहीं मिलता है, जवाब नहीं मिलता है, तब हम रास्ते पे उतरेंगे। नमस्कार, मैं हूं अवधेश राव और आप देख रहे हैं बॉन्डर इंडिया टीवी। 146 के विधायक प्रताप सरनाइक इंद्रलोक परिसर सर्वे नंबर 247 में स्मृति उद्यान सर्वधर्म स्मशान भूमि का प्रस्ताव पास किया है। 15 करोड़ की निधि भी पास किया है। जैसे ये सूचना शहरवासियों को पता चली, वैसे ही वहाँ के आसपास के लोगों ने इसका विरोध जताना शुरू किया। कई संगठन के लोग विधायक प्रताप सरनाइक के पास भी पहुँच गए और वो इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मीराबंदर शहर के पूर्व उप महापौर हसमुख गहलोत ने भी वहाँ पे एक मीटिंग ली थी वहाँ के रहवासियों के साथ में। आखिर में उस मीटिंग में क्या हुआ, आइए बात करते हैं पूर्व उप महापौर हसमुख गहलोत से। सर, जिस तरह से वहाँ के जो रहवासी हैं वहाँ पे स्मशान भूमि का विरोध कर रहे हैं और आपने वहाँ पे मीटिंग भी ली थी, आखिर मीटिंग में क्या चर्चा हुई और आप लोग क्या चाहते हैं? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहूँगा कि वहाँ पे स्थानिक रहवासियों ने एक मीटिंग कॉल की थी और उस मीटिंग में मुझे बुलाया गया था और उनकी जो रिक्वेस्ट थी वो रिक्वेस्ट को मानते हुए उस मीटिंग को मैंने अटेंड की थी। और वहाँ के स्थानिक जितने भी रहवासी, सबकी एक ही इच्छा थी कि हमारे परिसर के करीब वो शमशान भूमि कब्रिस्तान ये नहीं आना चाहिए। उनका ये विरोध था इस विषय को लेके। तो एज ए जनप्रतिनिधि नाते होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि लोगों की भावना को समझूं, और ये भावना का विषय था, धर्म का विषय था और उनकी आस्था का विषय था। अगर वहाँ के स्थानिक रहवासी ये चाहते हैं कि वहाँ पर ये परिसर में चीज़ें ना आए तो उनके साथ में खड़ा हूँ, और अगर उनकी इच्छा है कि वहाँ पर वो ना बने तो उनके साथ में खड़ा हूँ। सुनने में ये भी आया था कि जो वहाँ के स्थानिक रहवासी थे काफ़ी उग्र में थे और वो आंदोलन करने की बात कर रहे थे। क्या आप भी उनके इस आंदोलन में शामिल होंगे? 100% आपने सही कहा कि जिस समय मीटिंग हुई थी लोगों ने कहा था कि आज रविवार है, कल सोमवार के दिन हम आंदोलन करते हैं, रास्ते पे उतरते हैं। तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के विनती की सभी से कि हम सबसे पहले जो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है उसके तहत हम चलेंगे। हम पहले पत्र व्यवहार करेंगे। पत्र व्यवहार में हम चाहे वो आयुक्त महोदय जी हो, जिला अधिकारी हो या प्रशासन हो, हम सभी से पत्र व्यवहार करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। अगर वहाँ पे हमें अपने हिसाब से या लोगों की इच्छा अनुसार उत्तर हमें नहीं मिलता है, जवाब नहीं मिलता है, तब हम रास्ते पे उतरेंगे। और इस सबको मैंने हाथ जोड़ के विनती की कि फ़िलहाल हमें रास्ते पे उतरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात हुई थी। आप मनपा आयुक्त से भी पत्र व्यवहार किए हैं, साथ साथ ये भी सुनने में आया है कि कुछ बिल्डिंगों में वहाँ पे पोस्टर भी लगा है कि अगर यहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती है तो मतदान नहीं करेंगे। देखो, ये लोगों की भावना है। जिस तरीके से हमने आंदोलन का किस तरीके से करना चाहिए या आंदोलन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, हमने पहले रूपरेखा नक्की कर ली थी कि हम पत्र व्यवहार करेंगे। अब किसी ने वहाँ पे पोस्टर लगाए हैं, बैनर लगाए हैं, उनका व्यक्तिगत मामला है और उन्होंने ऐसा लगता है कि हमें ये करना चाहिए आंदोलन के तौर पर। हम रास्ते पर नहीं उतरे, लेकिन कम से कम लोगों तक ये मैसेज जाना चाहिए, उन्होंने ये तरीका अपनाया होगा। और रही बात पत्र व्यवहार करने के लिए, तो हमने आयुक्त महोदय से पत्र व्यवहार किया हुआ है, जिला अधिकारी से किया हुआ है, प्रशासन से भी किया हुआ है, और हमें भरोसा है कि आने वाले दिनों में लोगों के हित वाला निर्णय लिया जाएगा। मनपा आयुक्त ने क्या कहा? मनपा आयुक्त ने कहा कि इसके ऊपर लोगों की जो भावना देखी और इतने लोगों का विरोध है, इतना पत्र व्यवहार है, तो उन्होंने कहा इस विषय पर हम पुनः विचार करेंगे और जल्द से जल्द आपको उत्तर देंगे। देखिए, आपने देखा कि पूर्व उप महापौर हसमुख गहलोत ने हमसे बात करते हुए कहा कि लोगों के धार्मिक भावना को ठेस ना पहुंचे, ऐसा कार्य प्रतिनिधि को करना चाहिए। अगर ठेस पहुंचती है तो उस कार्य को वहीं पे रोक देना चाहिए। साथ साथ इन्होंने ये भी कहा, जिस तरह से हम पत्र व्यवहार कर रहे हैं, अगर इसे वहाँ पे रद्द ये नहीं किया गया तो आते हुए समय में ये आंदोलन भी करेंगे। अगर इन्हें रोड पे उतरना होगा तो रोड पे भी उतरेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस स्मशान भूमि को लेकर ये मामला काफ़ी गंभीर होता जा रहा है। अब तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि आगे क्या होगा। क्या वहाँ पे स्मशान भूमि बनेगा या रद्द होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। बॉन्डर इंडिया के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट।